नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम 26 अगस्त में है। प्रश्न 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? ए। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारिणी। बी। राधा कृष्ण दास का निशाय हिंदू। सी। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। डी। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा सी, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसको माना है। और इस क्वेश्चन के आधार पर आपको यह भी पता चल गया कि बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारिणी और राधा कृष्ण दास का निशाय हिंदू और श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। प्रश्न 2। सुमेलित कीजिए सूची ए और सूची 2। ए। गोरखनाथ और उनका युग, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बी। नाथ संप्रदाय, रांगे राघव। सी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, धर्मवीर भारती। डी। सिद्ध साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें गोरखनाथ और उनका युग ये धर्मवीर भारती की है। नाथ संप्रदाय ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और सिद्ध साहित्य ये रांगे राघव की है। तो इसमें जो आंसर होगा ए का 3, बी का 1 और सी का 4। तो आंसर है इसमें ए। प्रश्न 3। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी? ए। धुलाई वाली। बी। राही। सी। कानों में कंगना। डी। चंद्रदेव से मेरी बातें। तो आंसर है इसमें हमारा ए, धुलाई वाली। प्रश्न 4। किसकी मान्यता है कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम औदात्य है? ए। मैथ्यू अर्नाल्ड। बी। जॉनसन। सी। लॉन्जाइनस। डी। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसमें हमारा सी, लॉन्जाइनस ने कहा है ये। प्रश्न 5। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए। उत्साह। बी। युद्ध और नारी। सी। जीवन ना व्यवसाय। डी। मजदूरी और प्रेम। आंसर है इसमें हमारा बी, युद्ध और नारी निबंध से है ये। प्रश्न 6। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। ए। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1978 ईस्वी। बी। नीड़ का निर्माण फिर, 1969 ईस्वी। सी। बसेरे से दूर, 1985। डी। 10 द्वार से सोपान तक, 1970। क्या भूलूं क्या याद करूं ये है 1969 ईस्वी में। और नीड़ का निर्माण फिर ये है 1970 में। बसेरे से दूर ये है 1978 में। 10 द्वार से सोपान तक ये है 1985 में। तो इसमें आंसर है हमारा ए का है
2, बी का है 4 और सी का है ए। तो आंसर है इसमें हमारा डी। प्रश्न 7, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए भरत मुनि, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी भामा। तो आंसर है इसमें हमारा बी पतंजलि। प्रश्न 8, गीत विज्ञान गीता का वर्णनीय विषय है। ए सर्गीय निरूपण, बी नायक नायिका भेद, सी राम कथा पर आधारित काव्य, डी वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति। तो इसका जो आंसर है डी वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति। प्रश्न 9, किस व्यक्ति प्रश्न 9, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। एक संस्मरण, बी आत्मकथा, डी रेखा चित्र। तो आंसर है इसमें हमारा डी रेखा चित्र। प्रश्न 10, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता किसकी है? ए कुंतक, बी भामा, सी दंडी, डी उद्भट। तो आंसर है इसमें बी भामा। प्रश्न 11, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कीर्ति है? ए नंद किशोर आचार्य, बी रमेश कुंतल मेघ, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामविलास शर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा सी डॉक्टर नगेंद्र की है नई समीक्षा नए संदर्भ। प्रश्न 12, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया गया है? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। आंसर है ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 13, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, यह साहस घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। 2, इसमें संवेदनाओं की प्रधानता होती है। 3, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। 4, यह कहानी रूपक और रपट के सम्मिलित तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी। जो तीसरा के इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न 14, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है? एक, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था समत्राश कुंठा अंकित की गई है। बी, शासक व्यक्तित्व स्नेह स्वार्थ और अंधेपन का परिचय देता है। सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। डी, युद्ध की अंतिम परिणति पूर्ण मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की
प्रतिष्ठा की गई है, यह गलत है। प्रश्न 15, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी फारसी, डी रूसी। तो आंसर है इसमें हमारा सी फारसी लिपि। प्रश्न 16, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2। ए ध्रुव चरित्र कृष्णदास, बी सूरसागर सूरदास, सी भंवर गीत परमानंद दास, डी जुगलमान चरित्र नंद दास और 5 कुंभन दास। तो इसमें जो है ध्रुव चरित्र ये है परमानंद दास की, और सूरसागर ये सूरदास की है। भंवर गीत ये है नाभादास नंददास की, और जुगलमान चरित्र ये है कृष्णदास की। तो इसका जो आंसर होगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 और सी का है हमारा 4। तो आंसर है इसमें हमारा बी। प्रश्न 17, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्य पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो आंसर है इसमें हमारा चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और ये चाणक्य कहते हैं। प्रश्न 18, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए इसमें राम के लोका आश्रयी आनंद का चित्रण है। बी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। यह गलत है, बाकी तीनों ये आंसर ठीक है इसमें। प्रश्न 19, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? ए रामविलास शर्मा निराला, बी रामविलास शर्मा नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में है ये मित्र संवाद। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किसने अलंकार के 73 प्रकार माने हैं? ए रुद्रट, बी दंडी, सी भामा, डी विश्वनाथ। तो आंसर है इसमें हमारा ए रुद्रट ने माने हैं 73 अलंकार के प्रकार। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ए सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, बी भीष्म साहनी हानुस, सी शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, डी धर्मवीर भारती अंधा
कुआं। तो आंसर है इसमें हमारा डी, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। ये गलत है। प्रश्न 22, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? ए महेंद्रनाथ, बी जुनेजा, सी सिंघानिया, डी जगमोहन। तो आंसर है इसमें हमारा ए महेंद्रनाथ। प्रश्न 23, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। उपयुक्त विचार किस निबंध से लिया गया है? ए उठ जाग मुसाफिर, बी संस्कृति और सौंदर्य, सी मजदूरी और प्रेम, डी शिव मूर्ति। तो आंसर है इसमें हमारा डी, शिव मूर्ति निबंध से ये लिया गया है। प्रश्न 24, एक साहित्य की डायरी में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, 2 तीसरा क्षण, 3 डबरे पर सूरज का बिंब, 4 वीरकर, 5 हाशिए पर कुछ नोट्स। तो इसमें जो है वो है, पहला है तीसरा क्षण, फिर है डबरे पर सूरज का बिंब, फिर है हाशिए पर कुछ नोट्स। मैं कर देती हूँ, पहले आएगा एक ये है, दूसरा है ये, एक, 2, 3 और 4 और ये 5। तो इसमें 1, 2 हो गया, 3, 4। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी। प्रश्न 25, बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। उक्त विचार विकल्प में दिए गए किस लेखक से संबंधित है? ए तुलसीराम, बी शरद चंद्र, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आंसर है इसमें हमारा बी शरदचंद्र। प्रश्न 26, अंजू दीदी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, अंजू दीदी के कारण ही नीरज सफल हो पाता है, अंत में वह उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाता है। बी, अंजू दीदी एक आदर्श बहन के रूप में दिखाई गई हैं। 3, ओमी नीरज की पत्नी हैं। 4, इंद्र नारायण अंजू के पति हैं, वे अंजू के दमन के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। 5, नीरज और ओमी की पुत्री नीलम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर है वो है सही डी, 3 और 4 सही है कि ओमी नीरज की पत्नी है और इंद्र नारायण अंजू के पति हैं और वो अंजू के दमन के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। प्रश्न 27, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वजज्जला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त गीत कहाँ से लिया गया है? ए ध्रुव स्वामिनी से, बी स्कंदगुप्त से, सी चंद्रगुप्त से, डी विशाल से।
आंसर है सी, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रश्न 28, ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस पात्र का है? ए, सुखदेई द्वारा, बी, छोटे लाल द्वारा, सी, आनंदी द्वारा, डी, आनंदी के पति द्वारा। तो आंसर है इसमें डी, आनंदी के पति द्वारा कहा गया है ये।